हेलो बच्चों, कक्षा 10 अध्याय भी 10 जिसका नाम है व्रत के वस्तुनिष्ठ। इस वीडियो में हम हल करेंगे जो आपके वार्षिक परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। आप अपने वार्षिक परीक्षा की वस्तुनिष्ठों की तैयारी के लिए इस वीडियो को जरूर देखें। इसमें जो क्वेश्चन बताए जाएंगे वो आपके वार्षिक परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे और सभी वस्तुनिष्ठ आपके वार्षिक परीक्षा में आएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करें। पहला क्वेश्चन है, एक बिंदु Q से एक वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर तथा Q की केंद्र से दूरी 25 सेंटीमीटर है, तो वृत्त की त्रिज्या होगी। तो इस पे वृत्त की जो त्रिज्या होगी वो 7 सेंटीमीटर होगी। कितनी होगी? 7 सेंटीमीटर होगी। अगला क्वेश्चन है, वृत्त के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की संख्या होगी। तो वृत्त के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की जो संख्या है वो अधिकतम 1 होती है। कितनी होती है? 1 होती है। अगला क्वेश्चन है, किसी वृत्त को केवल एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा क्या कहलाती है? तो किसी वृत्त को केवल एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा स्पर्श रेखा कहलाती है। क्या कहलाएगी? स्पर्श रेखा कहलाएगी। अगला चौथा क्वेश्चन है, एक वृत्त की अधिकतम कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं? तो एक वृत्त पर अधिकतम कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं? तो अपरिमेय रूप से अनेक स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं एक वृत्त के ऊपर। तो एक वृत्त की अधिकतम कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं? तो अपरिमित रूप से अनेक स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं। अगला पांचवा क्वेश्चन है, एक वृत्त की कितनी समांतर स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं? तो एक वृत्त की 2 समांतर स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं। तो एक वृत्त की कितनी समांतर स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं? तो 2 समांतर स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं एक वृत्त की। अगला क्वेश्चन, किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाएं कैसी होती हैं? तो किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाएं कैसी होती हैं? तो बराबर होती हैं। कैसी होंगी? बराबर होंगी। स्पर्श रेखाएं जो होंगी वो बराबर होंगी। कैसी होंगी? बराबर। किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाएं कैसी होंगी? बराबर होंगी। अगला 7वां क्वेश्चन है, व्यास द्वारा वृत्त की परिधि पर बना कोण कितना होता है? तो व्यास द्वारा वृत्त की जो परिधि पर कोण बनेगा वो 90 डिग्री का होता है। कितने डिग्री का? 90 डिग्री का होता है। तो व्यास द्वारा वृत्त की परिधि पर बना कोण 90 डिग्री का होता है। अगला 8वां क्वेश्चन है, वृत्त की परिधि के 2 बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है? तो वृत्त की परिधि के 2 बिंदुओं को मिलाने वाली जो रेखाएं हैं वो छेदक रेखा कहलाती है। तो 2 वृत्त की परिधियों के 2 बिंदुओं को मिलाने वाली जो रेखाएं हैं वो कैसी रेखाएं कहलाएंगी? वो छेदक रेखाएं कहलाएंगी। छेदक रेखा कहलाती है। अगला क्वेश्चन 9वां क्वेश्चन है कि स्पर्श रेखा और वृत्त के उभयनिष्ठ बिंदु को क्या कहते हैं? तो स्पर्श रेखा और वृत्त के उभयनिष्ठ बिंदु को स्पर्श बिंदु कहा जाता है। क्या कहा जाएगा? स्पर्श बिंदु कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? स्पर्श बिंदु कहा जाएगा। 10वां क्वेश्चन है, चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों के योग का मान क्या होता है? तो चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों के जो योग का मान है वो 180 डिग्री होता है। कितने डिग्री होता है? 180 डिग्री होता है। जो वीडियो को सीरीज चल रही है जी आपकी वार्षिक परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप वीडियो को ध्यान से देखते रहें। यह वार्षिक परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है और इससे आपकी वार्षिक परीक्षा के
वस्तुनिष्ठों की जो तैयारी है वो बहुत अच्छी हो जाएगी। इसलिए आप वीडियो को ज़रूर देखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करें और इसको शेयर भी करते रहें, जिससे यह वीडियो आपके दोस्तों तक पहुंच सके। अगला 11वां क्वेश्चन है, बाह्य बिंदु से किसी वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाएं केंद्र पर कौन सा कोण अंतरित करती हैं? तो बाह्य बिंदु से किसी वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाएं केंद्र पर कौन सा कोण अंतरित करती हैं? तो जो बराबर कोण अंतरित करेंगी। कैसा कोण अंतरित करेंगी? बराबर के कोण अंतरित करेंगी। अगला क्वेश्चन है 12वां कि तीन असंरेख बिंदुओं से होकर जा सकती हैं। तो एक वृत्त में 3 असंरेख बिंदु से होकर जाती हैं। तो कितने बिंदुओं से होकर जाती हैं? 3 असंरेख बिंदुओं से होकर जाता है। तेरहवां क्वेश्चन है, यदि 2 वृत्तों की त्रिज्याएं समान हों तो वे वृत्त होंगे। यदि 2 वृत्तों की त्रिज्याएं समान हों तो वे वृत्त होंगे। कैसे? सर्वांग समवृत्त होंगे। कौन से वृत्त होंगे? सर्वांग समवृत्त होंगे। यदि 2 वृत्तों की त्रिज्याएं समान हों तो वे कैसे वृत्त होंगे? तो वे वृत्त होंगे, सर्वांग समवृत्त होंगे। अगला क्वेश्चन है, चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोण होते हैं। तो जो चक्रीय चतुर्भुज होता है उसके सम्मुख कोण संपूरक होते हैं। कैसे होते हैं? संपूरक होते हैं। 15वां क्वेश्चन है, वृत्त की परिधि की किन्हीं 2 बिंदुओं को मिलाने वाली रेखाखंड को वृत्त की क्या कहते हैं? तो वृत्त की परिधि की किन्हीं 2 बिंदुओं को मिलाने वाली रेखाखंड को हम वृत्त की जीवा कहते हैं। क्या कहेंगे? वृत्त की जीवा कहेंगे। वृत्त के 2 बिंदुओं को जो मिलाने वाली है वो वृत्त की जीवा कहलाएगी। एक यहाँ बिंदु, एक यहाँ बिंदु, बीच में केंद्र होगा, केंद्र से परिधि तक की दूरी त्रिज्या होगी। अगला, स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या स्पर्श रेखा पर क्या होती है? तो स्पर्श बिंदुओं से जाने वाली जो त्रिज्याएं हैं वे स्पर्श रेखा पर लंब होती हैं। क्या होती हैं? वे स्पर्श रेखा पर लंब होंगी। तो स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या स्पर्श रेखा पर क्या होती हैं? तो स्पर्श रेखाओं पर वे लंब होती हैं। अगला 7वां क्वेश्चन है, वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब वृत्त को क्या करता है? तो समद्विभाजित करता है। तो वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करेगा। क्या करेगा? समद्विभाजित करेगा। तो वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करेगा। अगला 18वां क्वेश्चन है, यदि चक्रीय चतुर्भुज का एक कोण 100 डिग्री है तो उनके सम्मुख कोण का मान क्या होगा? तो सम्मुख कोण के मान होंगे जो होगा वो 80 होगा, क्योंकि जो उसके सम्मुख कोणों का योग है वो 180 होता है। तो एक कोण का मान 100 हो गया तो दूसरे कोण का मान जो है, सम्मुख कोण का मान जो है वो 80 बचा रहेगा। तो क्या होगा? 80 होगा, क्योंकि सम्मुख कोणों का मान कितना होता है चक्रीय चतुर्भुज में? 180 होता है। तो इसलिए इसका आंसर हमारा 80 हो जाएगा। अगला 19वां क्वेश्चन है, चतुर्भुज जिसके चारों शीर्ष वृत्त की परिधि पर स्थित हों तो क्या कहलाती हैं? तो वह चक्रीय चतुर्भुज कहलाता है। तो ऐसा चतुर्भुज जिसके चारों शीर्ष वृत्त की परिधि पर स्थित हों तो वह क्या कहलाता है? तो वह चक्रीय चतुर्भुज कहलाएगा। कैसा कहलाएगा? चक्रीय चतुर्भुज कहलाएगा। यह वृत्त है और चारों जो कोण हैं इसके, जिसकी परिधि पर यदि स्थित हों 1, 2, 3 और 4, तो जो चारों कोण कहाँ पर स्थित हैं? उसकी परिधि पर स्थित हैं। इसलिए यह जो चतुर्भुज होगा इसका नाम क्या होगा? इसका नाम चक्रीय चतुर्भुज होगा।
अगला 20वां क्वेश्चन है, वृत्त के अंतः बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाओं की संख्या क्या होती है? तो वृत्त के अंतः बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाओं की संख्या 0 होती है। किसके? वृत्त के अंतः बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाओं की संख्या कितनी होती है? 0 होगी, क्योंकि एक भी इसकी संख्या नहीं होती है। तो ये कितनी होती है संख्याएं? जो संख्या जो है वो 0 होती है। जो वीडियो की सीरीज चल रही है, जो महत्वपूर्ण वीडियो की सीरीज चल रही है, और इसमें हम वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन कवर करा रहे हैं। आपके पूरे टॉपिक के जो मोस्ट इम्पोर्टेंट वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन हैं जी हम आपको कवर करा रहे हैं, इसलिए आप वीडियो ध्यान से देखते रहें और आप अपने जो वस्तुनिष्ठों की तैयारी है वो पूरी करते रहें। अगला क्वेश्चन है हमारा 21वां क्वेश्चन है, 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के केंद्र P पर स्पर्श रेखा PQ केंद्र O से जाने वाली एक रेखा के बिंदु Q पर इस प्रकार मिलती है कि OQ बराबर 12 सेंटीमीटर। तो Q की लंबाई कितनी है? तो इसको निकालेंगे हम। तो Q की लंबाई हमारी √119 सेंटीमीटर होगी। कितनी होगी? 119 सेंटीमीटर होगी। फिर से देखिए, 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के बिंदु P पर स्पर्श रेखा PQ केंद्र O से जाने वाली एक रेखा से वृत्त Q पर इस प्रकार मिलती है कि OQ बराबर 12 सेंटीमीटर। तो जो PQ की लंबाई है वो कितनी होगी? तो PQ की लंबाई जो है वो √119 सेंटीमीटर होगी। कितनी होगी? √119 सेंटीमीटर होगी। अगला क्वेश्चन है 22वां, यदि एक बिंदु P से O बिंदु वाले किसी वृत्त पर PA, PB स्पर्श रेखाएं परस्पर 80 डिग्री के कोण पर झुकी हों तो कोण POA बराबर होगा। तो कोण POA बराबर जो है वो 50 डिग्री होगा। फिर से देखेंगे किस प्रकार से कहा गया है कि यदि एक बिंदु P से O केंद्र वाले किसी वृत्त पर PA और PB स्पर्श रेखाएं 80 डिग्री के कोण पर झुकी हों तो कोण POA बराबर कितना होगा? तो बना के देखेंगे। यहाँ पे एक जो वृत्त हो जाएगा, जी एक वृत्त है, यहाँ पे इसके एक बिंदु यहाँ पे हम P मान लेंगे। जी बिंदु कितना हो गया? जी P बिंदु हो जाएगा। यहाँ पे P बिंदु हो जाएगा। तो यहाँ से हम 2 स्पर्श रेखा खींचेंगे। तो एक ये वाली स्पर्श रेखा होगी, एक यहाँ से जे वाली स्पर्श रेखाएं होगी। तो जे A स्पर्श रेखा हो गई, नीचे वाली B स्पर्श रेखा हो गई, यहाँ पे जो है वो P स्पर्श रेखा हो गई। यहाँ पे वृत्त का केंद्र हो गया है। तो बता रहे हैं कि स्पर्श रेखा परस्पर 80 का कोण बनाते हैं। तो यहाँ पे जो कोण बनेगा वो कितने का बनेगा? 80 डिग्री का बनेगा। वो कोण बनेगा। तो कोण POA क्या होगा? POA कौन सा? POA। तो जी यहाँ पे जो कोण होगा ये कितने डिग्री का होगा? तो जी 50 डिग्री का होगा। कितने डिग्री का? 50 डिग्री का जे होगा। अगला 23वां क्वेश्चन है, किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाएं परस्पर होती हैं। तो कोई भी बाह्य बिंदु है, यदि हम ये एक वृत्त बना लें और इस पर एक यहाँ पे बाह्य बिंदु बना लें, तो बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाएं, एक यहाँ से जे वाली स्पर्श रेखा खिंच जाएगी, एक यहाँ से जे वाली स्पर्श रेखा खिंच जाएगी। तो ये 2 स्पर्श रेखाएं जो हैं वो आपस में क्या होंगी? बराबर। जितनी जे होगी उतना ही जे होगी। तो दोनों स्पर्श रेखाओं की जो लंबाई है वो कितनी होगी? दोनों स्पर्श रेखाओं की लंबाई बराबर होती है। जी आपको याद रखना है, यदि हम इसको P दे दें और इसको A दे दें और इसको B दे दें तो हम कहेंगे PA बराबर कितना होगा? PB। कितना होगा? PA बराबर PB होगा।
अगला 24वां क्वेश्चन है, यदि टी पी टी क्यू केंद्र ओ वाले किसी वृत्त पर दो स्पर्श रेखाएं इस प्रकार हैं कि कोण पी ओ क्यू बराबर 110, तो कोण पी टी क्यू बराबर होगा कितना? तो कोण जो पी टी क्यू बराबर होगा बना के देखेंगे। यहाँ पे वृत्त का केंद्र ओ हो जाएगा। यहाँ पे एक जी यहाँ पे जो स्पर्श रेखा होगी ये स्पर्श रेखा जी टी पी हो जाएगी यहाँ पे, और नीचे वाली जो है वो टी क्यू हो जाएगी। तो टी पी और टी क्यू वृत्त केंद्र ओ वाले जो वृत्त है इसकी स्पर्श रेखाएं हो गई हैं। ये टी पी और ये नीचे टी क्यू। हाँ, अब देखेंगे तो यहाँ पे कोण पी ओ क्यू, तो पी ओ क्यू मतलब जी यहाँ पे जो है ये कोण बताया जा रहा है 110, तो पी टी क्यू जे वाला कोण कितना होगा? तो ये दोनों आमने सामने की जो कोण हैं ये दोनों कोण 180 होते हैं। तो ये अगर 110 है तो पी टी क्यू बराबर कितना होगा? 70 डिग्री होगा। कितना होगा? 70 होगा। अगला लास्ट क्वेश्चन 25वां क्वेश्चन है, यदि दो जीवाएं केंद्र पर तुल्य कोण अंतरित करें तो वह क्या होती हैं? तो वह एक दूसरे के तुल्य होती हैं। तो वह क्या होती हैं? तो वह एक दूसरे की कैसी होंगी? तुल्य होंगी। हमारे इस अध्याय के 25 महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ कंप्लीट हो गए हैं। आप वीडियो को ध्यान से देखें और अपने वार्षिक परीक्षा के लिए वस्तुनिष्ठों की तैयारी बहुत ही अच्छी करें हमारे वीडियो से। इसलिए बच्चों आज अध्याय 10 के वस्तुनिष्ठ जो हैं, अध्याय का नाम है व्रत, तो व्रत के वस्तुनिष्ठ कंप्लीट कर लिए हमने। अगले वीडियो में हम अगले नेक्स्ट अध्याय के वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।